हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने लिए और मैं अपने फैमिली के लिए बना रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मेरी शादी 7 जुलाई को हुई इसी महीने, और 7 जुलाई को शादी होने से पहले जिससे शादी हुई है उससे पहले भी मतलब बातचीत था, मतलब फैमिली एक दूसरे से मिल चुके थे, घर भी देख चुके थे, मतलब अरेंज मैरिज। उससे बातचीत मतलब काफ़ी टाइम चला, 6 महीने, लगभग 6-7 महीने, ठीक है। और हम भी मिलने गए, वो भी मिलने आई, वो हमारे बाकायदा घर पे भी आई, 2 दिन रह के भी गई। फैमिली सारा नेचर वगैरह सब देख के गई। उसके बाद उसने बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा, शादी कर लेंगे। फिर उसके बाद 7 जुलाई 2025 को शादी हुआ। शादी में भी बहुत सारे चीज़ें जो है नोट की गई कि मंडप पे ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया। हमारे फैमिली वाले भी उतना कुछ नहीं किया, कपड़े वपड़े चेंज कराने में थोड़ा बहुत ऐसे वैसे, तो वहाँ पे भी ऐसे इग्नोर किया गया। फिर उसके बाद जब शादी करके हम लोग घर आए, घर आने के बाद 2 से 3 दिन 4 दिन तक हमारा परिवार सही चला, ठीक है। मस्त खाना वाना बना के सबको सही से केयर वगैरह सब, मतलब जो भी पत्नी का धर्म होता है सब सही चल रहा था 2 से 3-4 दिन तक, ठीक है। और बाकायदा वो भी मतलब ड्यूटी करती है। ड्यूटी करने के बावजूद हमने उसको कोई रोक टोक नहीं किया। हमने पहले बोला कि ड्यूटी मत करो, यहीं करो। देखो, कोई भी अगर किसी मान के चलो आपका कोई भी हो, शादी किसी का नया नया होता है, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना उसके साथ टाइम देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बल्कि वो शादी हुआ 1 हफ्ते के बाद ड्यूटी जाना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए मैंने मना नहीं किया, ठीक है। मेरे घर वाले ने बोले कि मत करो, लेकिन बोली नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं करूँगी, जॉब अच्छा है, ये है वो है। तो हम लोगों ने बोले ठीक है करो। ड्यूटी जब से जाने लगी तब से 2-3 दिन के बाद, मतलब शादी के कितना 7 तारीख, वही 21-22 दिन हो रहा होगा, लगभग 22-23 दिन, ठीक है। तो 2-3 दिन 1 हफ्ते के बाद वो हमसे जो मतलब शादी में जो भी पैसा वैसा हमारे यहाँ पे जो भी दिया जाता है लड़की तरफ से, जो मान के चलिए शगुन, ये 50,000 रुपये हमें मिला था। और जो भी मिला था उसका जो हमारी वाइफ है वो बोल रही है कि आपको इतने जो पैसे मिले 50,000, उसका तुमने क्या किया, कहाँ खर्च किए, किसको दिए, क्या किए, और आपने इतना काम किए, जब से काम कर रहे हो वो पैसा कहाँ रखे हो, कहाँ कौन से क्या कर रहे हो, कितना पैसा है, कहाँ है, और ये सब बात हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे मम्मी घर वाले सब लोग मतलब बोले कि इसका हिसाब जो देने वाले हैं, जो लेने वाले हैं वो जानेंगे, आप जानोगे। तो वो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्लोज की। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर बोलने लगी कि घर लो, मकान लो। मेरे मम्मी को बोली कि अब जब तक मकान नहीं लोगे तब तक आपको दादी नहीं बनाएंगे और दादी बनने नहीं देंगे। बताइए, अगर इस तरह से अगर कोई आप खुद ही अपनी जगह, मेरी जगह आप थोड़ा रह के देखिए, अगर आपको अपनी वाइफ, अगर आपके मम्मी वैसे बोले कि नहीं आप घर मकान लीजिए उसके बाद, तो यार घर मकान, उसका कहना है कि घर मकान लो, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ उसके आसपास रूम लो, मैं इस जगह नहीं रह सकती। 20 दिन में उसको मैं क्या क्या करके दूँ। आदमी का उम्र बीत जाता है दोस्तों मकान खरीदने में, ये घर परिवार बसाने में,
और मेरी शादी का 21-22 दिन नहीं हुआ, मैं उसके लिए क्या क्या करूं। लड़की कैसी है नहीं है वो आप समझ जाते हैं, समझ गए होंगे। घर मकान लो, जब भी मैं आपको बच्चा होगा या फिर दादा दादी बनोगे, या फिर बहुत तरह का बात। उसके बाद दूसरा, ऑफिस 2-3 दिन के बाद जा रही है वहाँ पे सिंदूर वगैरह चूड़ी वगैरह सब उतार के अपना जा रही है ड्यूटी। उसके लिए हमने उतना नहीं देखा। मम्मी पापा जब देखे तब पूछे, बेटा क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या दिक्कत है। बोल रहे मुझे नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, नर्क में नहीं रहना है, नर्क में है ये, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। भैया यार आप गरीब हो, हम भी गरीब हैं। आपने सब शादी से पहले 2 दिन रह के भी गए, सब चीज़ देख भी लिए, फिर बाकायदा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर एक बात और है दोस्तों, जब शादी कर गए 2 दिन के बाद उसका कुछ डॉक्यूमेंट था जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, ठीक है, वो मिल नहीं रहा था। उनके मम्मी का कहना था कि मैंने बेटा आपके पर्स में दे दिया है, वो वहीं पे है, चेक करो खोजो। ये क्या बोल रही है, नहीं आपकी सिस्टर ने फाड़ के फेंक के दिया है, कूड़े में फेंक दिया है, ये वो फलाना ढकाना। सिस्टर से काफ़ी सब बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, ये वो बहुत तरह का होता है। चल नया नहीं में थोड़ा अब देखिए इस तरह का झूठा बदनामी करने लगी, ठीक है। और जब बोली कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगी अपने घर, वहाँ पे खोज के देखूँगी, मैं बोला पहले खोज के देखो, क्या पता वहाँ पे है। नहीं मेरी मम्मी ने दी है, यहीं पे आई है। मैं बोला एक बार जाके देखो खोजो। फिर उसके बाद वहाँ पे शाम में गई। शाम में जाने के बाद वो जो उसका डॉक्यूमेंट था दोस्तों वो वहीं पे मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई, फिर भी बहस करने लगी, गलती एक्सेप्ट नहीं की, हाँ मेरी गलती है। मेरे मम्मी को भी बहुत सारा बात सुनाया कि तुम्हारी बेटी ने मेरा डॉक्यूमेंट चीर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत तरह का बात। फिर भी मैंने छोड़ो हटाओ। कोई भी अपने वाइफ को शादी हो गया उसको ड्यूटी जाने से क्या 1 हफ्ते का ड्यूटी जाने देता है कोई? ड्यूटी इतना दूर, वो भी 11 बजे रात को आना, सुबह 7 बजे निकलना, कोई भी हो करवाने देता है? मैं वाला ड्यूटी छोड़ दो, आसपास में ड्यूटी लगा देते हैं। नहीं मुझे वहीं करना है। तुमको छोड़ देंगे, ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। बताओ, रिस्पेक्ट नहीं करना, घर वालों को इज्जत नहीं करना। ये 20 से 25 दिन जो हुआ है ना दोस्तों, इसमें मुश्किल से मुझे 5 दिन जो है फैमिली को खाना निकाल के दी होगी प्लेट में, 5 दिन, ठीक है। और घर में भी झाड़ू, घर में भी खाना पीना बनाना, इतना ही लगभग मान लीजिए 5-6 दिन घर में बनाने का झगड़ा। बनाने बोलो तो बोलती है नौकर हैं तुम्हारे, नौकरी करने आए। यार नौकर कौन नहीं है दुनिया में बताओ, हम भी कहीं काम कर रहे हो, हम भी नौकर है। हम वो शादी करके आई 2-3 दिन काम क्या कर ली, खाना बनाना क्या बोल दिए, वो बोल दिए नौकर हैं। तुम लोग का नौकर नहीं है, हम ये नौकर मत समझो, ये वो, हम ऐसे नहीं रह सकते, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। वो बोली हम नौकर, हम बोले ठीक है तुम्हें 4 दिन आए हो, तुम्हें नौकर समझ रहे हो, मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हें, अब तुम ज़िंदगी भर रहोगे, उसका जिम्मेदारी ले लिया हर चीज़ का। तो मैं नौकर नहीं हूँ, मेरे मम्मी मेरे को पाल पोस के बड़ा किया गया, वो भी नौकर हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ी लिखी है, लेकिन जो होता है ना कि समझदारी, रिश्तेदारी में कैसे परिवार चलाते हैं, रिलेशन कैसे मजबूत होता है, किस तरह से बातें रखनी होती है, कैसे आगे रिश्ता बनाना होता है, ये चीज़ उसके अंदर नहीं है। और दूसरा ये है कि दोस्तों चलो ठीक है, उस चीज़ के लिए मैंने नहीं बोला कि तुम घर में अपना खाना बनाओ या फिर साफ सफाई करो, ठीक है। कोई भी बनाए खाना, चाहे मेरा मम्मी बनाए, चाहे बहन बनाए, चाहे कोई बनाए, मैं बनाऊँ, अरे कम से कम आके अपना पत्नी धर्म निभाओ ना, कम से कम खाना तो कम से कम निकाल के सभी के लिए खिलाओ,
उसकी पूछो कि हाँ कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या करना है। तुम्हें 20 दिन में तुम्हें मकान खरीद के दें, 20 दिन में तुम्हें हर चीज़ ला के दें, एसी लगवा दें रूम में, तुम्हें हम बता दें हमारे पास कितने प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीन है, कितने पैसे हैं, 20 दिन में ही तुम्हें सारा चीज़ बता दूं। मोटा मोटी 20 दिन शादी का हुआ नहीं, तुम्हें सारा चीज़ अपने बारे में तुम्हें बता दूं। मैंने बोला तुम अभी शादी हुआ है, अभी संभल करो, अभी सब चीज़ मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे सब चीज़ होगा, घर होगा अपना, सब होगा। मैंने इससे शादी से पहले ही बोला था कि शादी हो जाएगी, घर भी हो जाएगा, दोनों मिल के अपना मेहनत करके ले लेंगे। और कुछ पे ज़मीन गांव में है उसको भी थोड़ा बहुत जो है बेच के उसको पैसा लेके थोड़ा बहुत एक अपने जेब से लगा के घर ले लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। फिर भी इस मैटर पे मेरी मम्मी ने बोला कि देखो बेटा 3 लोग कमा रहे हो, मैं, मम्मी और मेरा वाइफ, ठीक है, और मेरे पापा जो है घर वर चला देंगे, ठीक है। तो मेरे मम्मी ने बोला एक चीज़, हमने बोला ठीक है। बोलने के बाद उन्होंने बोला कि देखो सब लोग कमाना, 10-10 हज़ार रुपये जमा करना, 30,000 महीने का जमा होगा, मैं वो भी हमारे अकाउंट में करना। हम जो कमा रहे हैं, मेरे मम्मी कमा रही है, मेरे पापा कमा रहे, जो भी पैसा रख रही है वो किसका होगा आने वाले। मम्मी तो लेके नहीं जाएगी ना, मम्मी आजकल को नहीं रहेगी, पापा नहीं रहेंगे, क्या किसका पैसा होगा, हमारा ही होगा ना। ये सिस्टर है, सिस्टर शादी हो जाएगा तो चलो, सिस्टर तो हाफ टाइम है, तो जो भी मम्मी रख रही है, कहीं भी रख रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो किसका पैसा होगा, हमारा ही होगा। तो इस सोच के हमने, जो मम्मी ने बोला कि बेटा तुम लोग 10-10 हज़ार रुपये मेरे देना, मैं अपने अकाउंट में जमा करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ओके, बात करते हैं। फिर इस चीज़ से मैंने अपने वाइफ को मैंने बोला कि देखो तुम्हारा हर चीज़ मेंटेन करेंगे, जो भी तुम्हारा आने जाने का भाड़ा, जो भी है, जो भी तुम्हारा खर्चा होता है, जो भी पर्सनल, वो सब चीज़ हम मैनेज करेंगे। पर तुम जो कमाओगे उसमें से 10 हज़ार रुपये तुम एक सेफ जगह पे अपना रखना, या फिर मेरे मम्मी को देना, हम भी देंगे। उनने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रुपये नहीं दूंगे, मैं अपने घर वाले को 1 रुपये नहीं दिया है, मैंने आज तक मम्मी को हिसाब नहीं दिया, मैंने नहीं दी, आप क्यों दूंगा, ये वो तुम अपना देखो, मैं नहीं दे सकती ये वो। एक बात बताओ, तुम्हारा हर चीज़, तुम्हारा जीवन का साथ रहने का, साथ कसमें खाई, मरने जीने का, फिर उसके बाद तुम हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ तुम्हारा पैसा ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। ट्रस्ट मत करो यार, मत करो, दुनिया ख़राब है। लेकिन तुम हमारे ऊपर कैसे, तुम कैसे ये चीज़ बोल रहे हो कि नहीं तुमने क्या किया, तुमने कितना क्या है, तुमने क्या कर रखा है पहले से, ये नहीं है, एक मंगलसूत्र नहीं दिया, ये वो। और रहा मंगलसूत्र की बात, देखो दोस्तों, शादी हुआ तो मंगलसूत्र हमने बनाने के लिए ऑर्डर दिया था गांव में, ठीक है। शादी इतना जल्दी हड़बड़ हो गया, हम इतना सोचे भी नहीं थे कि सब चीज़ मेरा पापा ने जल्दीबाजी में किया। बोला लड़की बेटा ठीक है कर लो, पढ़ी लिखी है, तो बोला ठीक है कर लेते हैं। करने के बाद मंगलसूत्र बनाने के लिए दिए हुए थे, वो बन नहीं पाए। फिर उसके बाद रेडीमेड जो होता है, दुकान में मिलता है मंगलसूत्र, वो दे दिए, पहना दिए। फिर मंगलसूत्र के लिए दोस्तों सुनो, बहुत सुनना पड़ा कि ये औकात नहीं है मंगलसूत्र पहनाने का, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे जीते हैं, ठीक है। ऑफिस में बोले, हम बोले जो पैसा आपको, जो शगुन में प्रणाम, जो गोर लगाई पैसा होता है, जो प्रणाम करते हैं, गोर लाई बोलते हैं उसे, वो कम से कम 8-9 हज़ार 10 हज़ार पड़ा हुआ था, मेरे पास भी 3-4 हज़ार मिला था। तो हमने बोला जो पैसा मिला है वो पैसा और कुछ पैसा अपने जेब से लगा के तुम्हारा बना देंगे, संडे को चलना। तो वो क्या कि शनिवार को ही मंगलसूत्र अपना बना ली। आने के बाद बहुत तरह का बात है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा पत्नी धर्म होता है। ये तुम्हारे क्या, तुमको सबसे बड़ा क्या मंगलसूत्र है? मेरे से बड़ा अगर मंगलसूत्र है तो मंगलसूत्र को लेके रहो। क्या बोलूं दोस्तों,
चूड़ी सिंदूर सब खोल के ड्यूटी जाना या फिर घर में रहना, कोई किसी से बात नहीं करना, मतलब ही लोग जैसा बिहेवियर। तू कौन होता है, तू क्यों कौन होता है रोकने टोकने वाला। मैं अपने मर्जी से करूँगी, जॉब करूँगी, जॉब को नहीं छोड़ सकती, तुझे छोड़ दूँगी। बताओ, अगर इस तरह का जो बात बोले, रिस्पेक्ट ना दे तो उसे वापस रखना चाहिए। कल की बात है दोस्तों, कल सुबह 9:30 बजे करीब हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि मम्मी पापा और सिस्टर सब लोग थे। हम आपस में बात कर रहे थे कि देख क्या हो गया मम्मी, ये सब इतना सब लोगों को पता है कि गांव में समाज में सब जगह मालूम पड़ गया। उसको पता चलेगा कि शादी में से 20 दिन नहीं हुआ, सब चीज़ ऐसे वैसे हो गया, तो कैसा लगेगा। तो हम आपस में बात कर रहे थे। वो जो है किससे बात की नहीं की, कुंडी लगाई क्या की, किससे बात हुआ नहीं हुआ। वो अपना बैग उठाई और जेबर जो मिला था मेरे रिश्तेदार के तरफ से, लगभग नाक का कान का जो भी है, पायल वायल जो भी है, वो अपना पर्स में डाली, ऑफिस वाले पर्स में। और वो यहाँ से बोल के निकली कि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। ठीक है, मम्मी के पास जा रही हूँ और यहाँ से निकल गई। निकलने के बाद तो फ़ोन भी किए, रोकने की कोशिश किए, नहीं, हाथ मार ऐसे झपटा मार के निकल गई। रोकने का भी कोशिश किए, वो नहीं रुकी। उसके बाद दोस्तों जब रास्ते में जब गई, रैपिडो वगैरह से गई जा रही थी, जब रास्ते मेरे पापा फ़ोन किए तो बोले कि मम्मी क्या जा रही हूँ, ये है वो है, ठीक है, दिमाग शांत हो, आ जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। और करीबन 1-2 घंटे के बाद, 1 घंटे का रास्ता है हमारे उसके घर के बीच में, तो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद हमने फ़ोन किया उसके मम्मी को। वो बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं आए हैं। उसके भाई बोला हमारे यहाँ नहीं है। उसके मामा सब जगह से मैंने कॉल किया, सब जगह से पता लगाया, बोले हमारे यहाँ इधर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई है, नहीं गई है, कुछ पता नहीं है। उसके बाद सब चीज़ करने के बाद दोस्तों फिर शाम को 7-8 बजे मेरे पापा को नहीं, मेरे को पता चला। उसके भाई को भाई ने दोपहर में मैंने कॉल किया था, दोपहर को उसके बड़े भाई को, गुलशन नाम है। उन्होंने बोला कि जीजा टेंशन मत लो, उसको समझाएंगे, फ्रेंड के पास गई है, वो यहाँ का आने वाली है। बोला ठीक है, अच्छी बात है, समझाना, समझ आए तो ठीक है, जो डिसीजन ले। और उसके बाद 6-7-8 बजे वो किसी को कुछ नहीं बताई, घर में भी नहीं, हमसे भी नहीं, किसी को। वो जब रात को हमने मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बात हुआ, वो बोली कि हम पीजी में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। दोस्तों सोचो, जो लड़की अकेले घर से निकल गई बिना बताए, झूठ बोल के, ऐसे कुछ बोल के, क्या उस लड़की को आप दोबारा रखोगे? आपको विश्वास होगा उस लड़की किसके साथ रही, आज रात भर रही, कल दिन भर रही, कहाँ रही, क्या की, किसके साथ रही, आपको पता। हमने आपको बोल दिया पीजी में, क्या मान जाओगे? मैंने वीडियो कॉल करने की कोशिश किया, नहीं उठाई। कोई मतलब नहीं है, बोलती है मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। जब डिवोर्स चाहिए, जब शादी से पहले 2 दिन आई, सारा चीज़ देखी, कंडीशन क्या है, नहीं है, कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, तुमने हाँ भी बोला, हाँ चल सब रह लेंगे, सब चीज़ हो जाएगा, फिर भी तुम्हें ये बात क्यों, डिवोर्स का बात क्यों, बताओ। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था दोस्तों, नहीं थी, मेरे फैमिली भी कभी नहीं सोचे थे ये डिवोर्स वाला भी बात होगा मेरी ज़िंदगी में, कि मेरे जिससे शादी होगा मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। जवाना दोस्तों कुछ और है। और दूसरा कि जब उस दिन रात को थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, हमने पूछा करना क्या है, कह रही मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, नहीं, डिवोर्स चाहिए। मैं बोला ठीक है, अगर देखो डिवोर्स की बात कर रहे हो तो जो भी होता है आप आओ फैमिली के साथ, क्लियर करो अपना, जो भी चाहते हो तुम। वो बात भी नहीं मान रही है। उसका कहना है अशोक नगर रहो, सब मिल के रहो। देखो दोस्तों,
हम उसको ये भी बोले जॉब छोड़ दो, जॉब हम लगवा देंगे। उससे अच्छा मेरे पापा भी बोले जॉब छोड़ दो, उसके भाई भी बोले जॉब छोड़ दो। नहीं, जॉब नहीं छोड़ सकते, तुमको छोड़ देंगे। क्या इस एक लड़की से जॉब कराना ठीक है? अगर ऐसा देखा जाए तो अगर किसी को आप शादी करके लाए हो, अगर आपकी बात नहीं मान रही है, कि आपका इज्जत नहीं कर रही है, क्या उसके साथ रहना आप अनकम्फर्टेबल रह रहे हो? इतने जो सारे चीज़ें हो रही है, मर्डर हो रही है, कान काट रहे हैं, कोई ड्रम में डाल रहे हैं, कोई ज़मीन के नीचे टाइल में बिछा रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? शायद वो लड़की जो जिससे मैंने शादी हुआ, उसको यही सब चीज़ देख के क्या उसके ये दिमाग यही माइंड में चल रहा हो। अभी तक हमने दोस्तों कोई कंप्लेन नहीं किया, पुलिस कंप्लेन नहीं किया। सुबह हालांकि पापा से उसकी मम्मी से बात हुआ है, वो बोले हैं कि कहाँ गई है, मेरी तरफ से मर गई, बाहर में जाइए। वो मम्मी उसकी बोली मर गई कहीं भी। देखिए, अगर उसको कुछ हो भी जाता है, कल को कुछ कर भी लेती है दोस्तों, उसके मम्मी, उसके कोई भी हो, भाई हो चाहे कोई भी हो, सब यही कहेंगे आपकी तरफ से गलती है, आपने संभाल के नहीं रखा, आपको शादी करवा दी, आप लोग ध्यान नहीं दिए। अभी बेझक वो बोल रहे हैं कि मर गई है, जाने दो, जहाँ गई है छोड़ो, हटाओ, मेरा नाक कटवा दी, ऊपर से केस कर दी है कि मेरे को ज़बरदस्ती शादी की है, ये वो। उसके मम्मी बताइए मेरे पापा को, ठीक है? सुबह बात हुआ आज, ठीक है? तो मेरा यही कहना है, देखो हम भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, अभी भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, मना नहीं कर रहे हैं। तुम आओ, बैठ के बात करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में इलेक्शन होता रहता है, लेकिन 20 दिन में इतना कुछ हो जाएगा सोचा नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले, मेरे पापा मम्मी कह रहे हैं आओ, घर पे आओ, एक्सेप्ट करेंगे, बात समझो मेरी बात को, आओ, सब ठीक हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा जो भी है, जो भी बहस है, जो भी है, सब चीज़ नहीं बोलते हैं ये सब चीज़ें कि मेरी बातें मानो, मेरा जो बात मानोगे तभी आऊँगा, ये वो। अब बताओ दोस्तों, मैं अपने फैमिली को, मम्मी पापा सिस्टर को छोड़ के मैं उसके साथ रहूं या किसके साथ रहूं? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। अरे डिवोर्स चाहिए भाई, ठीक है, डिवोर्स चाहिए, पहले फैमिली के साथ आओ तो सही, सामने तो आओ, बैठ के समस्या का हल करते हैं, बैठ के बात करते हैं क्या है नहीं है, तुम्हें जैसा अच्छा लगेगा, डिवोर्स या फिर तुम्हें जो भी करना हो, पर आओ तो सही। नहीं, उसे एक ही चीज़ है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए तभी हो। तुम आए हुए 20 दिन नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या क्या करें हम? मैं अकेले हूँ भाई, में मेरा एक सिस्टर है, मम्मी पापा है। मैं ये तो नहीं है कि मम्मी पापा को छोड़ के तेरे साथ आ जाऊँ, नहीं आ सकता। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि जो वो कुछ भी करे अपनी ज़िंदगी में, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक तौर पे बोल रहा हूँ कि वो कुछ भी करे, मेरे ऊपर कुछ भी बात नहीं आनी चाहिए। आप लोग इस थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, कि मैं क्या करूँ, आप लोग भी बताइए मैं क्या करूँ। मैं उसको छोड़ दूँ या उसको एक्सेप्ट करूँ, वो भी नहीं, या वो जो कह रही है वो करूँ। वो अगर करूँगा, देखिए वो भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है? और ना ही इतना जिद्दी लड़की है, पूछो मत। मेरे जितने भी सब है, सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि तू गलत जगह शादी कर लिया, गलत। लेकिन फिर भी मैंने सबका मान सम्मान, उनके फैमिली का मान सम्मान रखते हुए फिर भी मैंने शादी किया। इतना खर्च हो गया, फिर भी उसको समझदारी होना चाहिए। बताओ यार, क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ अपडेट होता है तो आप लोग फिर एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी दोस्तों जी रहे हैं जैसे भी है, क्या करें दोस्तों।
बोल रही है मर जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ भी होगा दोस्तों, मर जाएंगे। क्या क्या लेके जाओगे दोस्तों? क्या क्या करेगी ज़िंदगी? मर भी जाएगी तो हमारा क्या ले जाएगी? हम नहीं मर जाएंगे तो हमारे मेरे परिवार वाले को क्या होगा? और कुछ किसी का कुछ नहीं जाता है, पर एक इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब मेन होता है। मैं मर जाऊँ, मेरे परिवार वाले कौन संभालेगा? ठीक है, अगर कुछ अपडेट होगा तो वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे आप लोग को। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है आने वाले टाइम, क्या चलता है। बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग को भी थोड़ा मालूम पड़े क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। मैं सोचा नहीं था ये सब चीज़ देखना पड़े, मेरे फैमिली को भी रोना पड़े। 20 दिन में मेरे फैमिली को, मम्मी पापा को मुझे रुला दिया, तो समझ सकते हैं उस लड़की ज़िंदगी भर में कितना रुलाएगी, कितना समझदार है, कितना बेवकूफ़ है, कितना क्या है नहीं है। मुझे उससे बहुत चीज़ें, एक एक चीज़ है जो मतलब, फिर भी हम आप लोगों को बहुत चीज़ें बता दिया, लेकिन यार ठीक है, ओके बाय। बाकी इस वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक है, जो भी जिसके पास भी गया है वीडियो, भाई शादी करना बहुत तरह से सोच समझ के करना, छानबीन करना, पूरा अच्छी तरह से लड़की से हर एक चीज़ पूछना, कैसा रहना, क्या करना नहीं करना, तब जाके शादी करना दोस्तों, नहीं तो कभी मत करना। शादी भी आज के टाइम में आसान नहीं है। अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, कुछ भी हो, आसान नहीं है ज़िंदगी में। खास करके शहर की लड़की, दिल्ली की लड़की, वो भी शहर की नहीं थी, भले ही गांव में जन्म ली थी, लेकिन शहर में परी हुई थी, सब काम कर रही थी। हाँ समझ लीजिए शहर का हवा पानी लग गया तो शहर की होगी। ये है दोस्तों, शादी करना जांच पड़ताल करके करना, जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो आपको हमारी तरह इस तरह से सिचुएशन देखने को मिलेगा। चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, चाहे सब चीज़ हो, जिसके पास पैसा है, दौलत है, धन है, संपत्ति है, घर मकान गाड़ी घोड़ा सब है, उसके पास परिवार में लोग नहीं है रहने के लिए, ठीक है। जिसके पास लोग है उसके पास घर मकान, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। आज के डेट में जिसके पास सब चीज़ है उसके पास परिवार नहीं है, जिसके पास परिवार है उसके पास सिर्फ घर नहीं है, उसके पास बहुत चीज़ें कमी होता है। हमारे पास बहुत से लोग के पास है, घर बना दिए 5 मंजिल का, रहने के लिए लोग नहीं है, समझ सकते हो ना। इसीलिए सबको एक समान नहीं देख सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बस जा रहे हैं, बाकी नमस्ते।